सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ संख्या 18 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है टोपी। और इस पाठ के लेखक का नाम है संजय। तो आज की कक्षा में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ संख्या 18, जिसका नाम है टोपी, उसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ के बारे में देखते हैं। शब्दार्थ: एक दूजे मतलब एक दूसरे के लिए। दूसरा हमारा भिनसार मतलब सुबह का समय अर्थात प्रातः काल। परम संगी का मतलब है मुख्य साथी, जो खास होता है, सबसे अच्छा होता है। खोते मतलब घोंसला। थकान, कमजोरी, कहते हैं ना मुझे थकान हो रही है, अर्थात मुझे कमजोर बन रहा हूं मैं, कमजोरी महसूस हो रही है। तपाक का अर्थ होता है जल्दी। बदसूरत मतलब बुरा दिखना। बद मतलब बुरा और सूरत मतलब भाई चेहरा दिखाई देना, तो यहाँ पर है बदसूरत का बुरा दिखना। सुघड़ मतलब सुंदर। तो ये थे हमारे इस पाठ के शब्दार्थ। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ के पात्र के बारे में जानेंगे कि हमारी इस कहानी के अंदर कितने पात्र हैं। तो आइए पात्रों के बारे में जानते हैं। हमारे इस पाठ के अंदर 8 पात्र हैं। कितने पात्र हैं बच्चों? 8। वेरी गुड। नंबर 1 गौरा है, यानी कि नर गौरैया, जो पुरुष पुल्लिंग में आता है। गौरैया यानी कि मादा गौरैया। दुनिया जो कपड़े धुलने से पहले, यानी कि जो रुई होती है उसको धुलने का काम करते हैं, दुनिया बोलते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद है कोरी होता है जो उसको धुलने के बाद में कपड़े को अच्छे से सेट करने का काम करता है। जो रुई होती है उसको धुलने के बाद में एक सलीके से सजाया जाता है, तो वो कोरी करता है। उसके बाद है बुनकर होता है जब उस रुई के फोए को जो अच्छे से सजा देता है, उसके बाद में उसको कपड़े बुनने वाला बुनकर होता है। और दर्जी का तो आप जानते ही हैं, जो कपड़े सिलने का काम करता है। और एक राजा है और उसका सेवक है। तो ये थे हमारे इस पाठ के पात्र। आइए अब हम पाठ के सारांश के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक नर गौरैया है और एक मादा गौरैया है, जो आपस में मिलकर के वो बहुत ही खुश रहते हैं। दोनों एक दूसरे के बड़े ही परम संगी है। परम संगी का अर्थ क्या बताया था अभी मैंने? परम संगी का अर्थ है मुख्य साथी है, ठीक है। तो वो दिन भर घूमते हैं आपस में, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे का साथ देते हुए घूमते रहते हैं। घूमने के बाद में वो कहाँ पर आते हैं? शाम को अपने घोंसले में आते हैं, अर्थात खोते में आते हैं। खोते देखो बेटा, मैंने अभी बताया था, यहाँ पर खोते मतलब घोंसला, अपने घोंसले में आते हैं। और दोनों के बीच में, यानी कि नर गौरैया और मादा गौरैया के बीच में मनुष्य के कपड़ों को लेकर के बहस होने लगती है, जिसमें जो नर गौरैया होता है वो कहता है कि मनुष्य पागल है जो कपड़े पहनता है, ठीक है। वो अपने शरीर को कमजोर बनाता है, क्योंकि कपड़े पहनने से हमारे शरीर की जो ताकत होती है, एनर्जी होती है, जो इम्यूनिटी पावर होती है, वो कमजोर होती है। लेकिन जो मादा गौरैया है वो बोलती है कि नहीं, कपड़े पहनने से इंसान अपने आप को मौसम की मार से बचाता है और अपने को सुघड़ बनाता है, सुंदर बनाता है। कपड़े पहनने से जो उसकी मानवता है वो बरकरार रहती है। तो दोनों इसी बात को लेकर बहस करते हैं कि मनुष्य को कपड़े पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। जिसके पहनने के लिए जो मादा गौरैया वो कहती है कि पहनने चाहिए, और जो नर गौरैया है वो कहता है कि नहीं पहनने चाहिए। अंत में जो वो नर गौरैया होता है वो कहता है कि नहीं पहनने चाहिए, लेकिन मादा गौरैया होती है वो कहती है कि पहनने चाहिए।
और उसे तो मनुष्य की एक टोपी भी बहुत भा गई थी। और वो कहती कि मुझे तो मनुष्य जो अपने सिर पे टोपी, बच्चों टोपी तो आपने देखी होगी, आप भी पहनते हो कई बार, है ना, टोपी कपड़े की भी बनी होती है, तो वो सिर पे पहनी जाती है। कई लोग तो जब बाल कटवा लेते हैं, अपनी गंजी करवा लेते हैं, तो बाल नहीं होते तो वो टोपी पहनते हैं ताकि वो सुंदर दिखाई दे। तो जो मादा गौरैया है उसको टोपी बहुत भा गई थी और वो टोपी बनाने की जिद ठान ली और वो वहां से उड़कर चली गई। और फिर साथ में उसका जो परम संगी था नर गौरैया, वो भी उसके साथ में चला गया और वो रुई ढूंढने लगी। रुई का अंत में उन्हें एक फाहा मिला, यानी कि रुई जो होती है उसका फाहा मिला उनको, और वो लेकर के सबसे पहले किसके पास जाती है? सबसे पहले वो दुनिया के पास जाती है और दुनिया से कहती है कि आप मेरी इस रुई को, फाहे को धुन दीजिए। धुनने का अर्थ है उनको एक अच्छे से तरीके से सजाना, यानी कि सलीके से बनाना। तो दुनिया कहता है नहीं, मुझे तो है ना राजा के लिए रजाई भरनी है, रजाई के लिए मुझे रुई को धुनना है। तो कहती है कि आधा मैं जो रुई का फाहा है आधा आप ले लीजिए और आधा मेरे लिए बुन दीजिए। आप बच्चों जिसको आधी चीज मिल रही हो मुफ्त के अंदर, तो वो तो उस काम को करेगा ना। हाँ जी, बिल्कुल करेगा। आपको भी यदि कोई आधी टॉफी देता है तो आप आधी टॉफी लेने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ऐसे ही जब उसको आधी चीज मिलने लगी तो उसने फटाफट से दुनिया ने उस रुई के फोए को धुन दिया। उसके बाद में धुनने के बाद में दोनों, यानी कि नर गौरैया और मादा गौरैया, दोनों फिर किसके पास जाते हैं? कोरी के पास जाते हैं। कोरी से कहते हैं कि आप हमारे इसको अच्छे से सलीके से बना दीजिए। और कोरी कहता है कि नहीं, मुझे राजा के लिए आचकन का कपड़ा तैयार करना है। तो कहते हैं कि हम आपको आधा हिस्सा दे देंगे। और जब उसको भी आधा हिस्सा मिलता है तो वो क्या करता है? उसके कपड़े को अच्छे से सलीके से बना देता है। उसके बाद में वो जाते हैं बुनकर के पास में। बुनकर होता है जो मतलब रुई से, जो रुई हमारे पास कपास होती है, कॉटन होती है, उससे कपड़े बनाने का काम करता है, सॉरी धागे बनाने का, धागे। तो वो बुनकर होता है, वो उससे धागे में पिरो देता है और धागे से पिरोने के बाद में वो उसमें किस में बना देते हैं? कपड़े में परिवर्तित कर देते हैं। और अंत में दोनों के पास में क्या होता है? बुनकर के पास दोनों जाते हैं, दोनों वहां से कपड़ा लेकर आते हैं। ऐसे फिर वो अगले दर्जी के पास में जाते हैं। दर्जी से कहते हैं कि हमारे पास ये कपड़ा है, आप हमारी टोपी सिल दीजिए। तो दर्जी कहता है नहीं नहीं, मुझे राजा के बच्चों के लिए मतलब वो बनाने हैं, गमछे बनाने हैं। तो कहते हैं कि नहीं, आप है ना आधा हिस्सा ले लीजिए, मेरी टोपी बना दीजिए। दर्जी को जब आधा हिस्सा मिलने लगा तो उसने 2 सुंदर टोपियां सिल दी, एक अपने लिए सिल दी और एक गौरैया के लिए सिल दी। तो और उसने इतने अच्छे मन से सिल ली कि उसके अंदर 5 फुंदे भी लगा दिए। फुंदे होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर मतलब रंग बिरंगे झालर से, जो कपड़े से बुनकर लगाए जाते हैं आगे सजाने के लिए टोपी को। और उसकी टोपी सिल गई और वो टोपी ओढ़ करके राजा के महल के कंगूरे पर जाकर बैठ गई। बच्चों, कंगूरा क्या होता है? कंगूरा होता है जो महल के पर, अर्थात जब हम हवेली का निर्माण करते हैं, एक राजमहल का निर्माण करते हैं, तो उसके ऊपर एक जाके गुंबद होती है और उस पे एक लंबा सा ना गोल सा एक गुंबद टाइप में, मतलब गोल आकार का होता है और वो ऊपर ही ऊपर होता है, उसकी शिखर होती है, चोटी होती है महल की अर्थात। तो वहां जाकर के उस पे बैठ जाती है। उस समय राजा भी अपने महल के छत पर मतलब अपने सेवकों से मालिश करा रहा होता है। सेवक सारे मिलकर मालिश कर रहे होते हैं। तो राजा के सिर पर कोई मुकुट नहीं होता। तो गौरैया होती है, वो राजा को चिढ़ा देती है कि मेरे सिर पर तो टोपी है और वो भी फुंदे वाली है, और राजा के सिर पर कोई टोपी भी नहीं है और कोई मुकुट भी नहीं है। तो राजा कहता है कि जाओ इस गौरैया से टोपी छीन लो। और उसका सेवक जाता है और वो उसको गुलेल से उसकी टोपी को गिरा देता है। गौरैया वहां पर बैठी बैठी बड़ी दुखी होने लगती है। फिर वो कहती है कि जिसने भी इस टोपी को बुना है सबको राज दरबार में हाजिर किया जाए। तो उसके बाद किस किस को बुलाते हैं? दुनिया को बुलाते हैं, कोरी को बुलाते हैं, बुनकर को बुलाते हैं और दर्जी को भी बुलाते हैं। सबको बुला लिया तो सभी ने फिर एक ही बात रखी राजा के सामने कि राजा साहब,
आप जितने भी हमसे काम करवाते हो उनके आप हमें कुछ भी नहीं देते, बेगार करनी पड़ती है। बेगार में मतलब काम भी करना पड़ता है और उनको बदले में तनख्वाह भी नहीं मिलती, मतलब पैसे भी नहीं मिलते। लेकिन जो गौरैया है इन्होंने टोपी सिलने के लिए हमें आधी हिस्सेदारी दी है, अर्थात आधा मेहनताना दिया है। और जिसको आधा मेहनताना मिलेगा तो वो तो काम अच्छा ही करेगा। और आपके राजकोष में तो इतने पैसे भी नहीं हो कि आप हमसे हमारी तनख्वाह भी दे सको। तो राजा इस बात को सुनकर के लज्जित हो जाता है और फिर वो कहता है कि आप इस गौरैया की टोपी वापस कर दीजिए। और इस तरीके से सेवक क्या करते हैं, राजा के कहने से टोपी वापस गौरैया को दे देते हैं। गौरैया फिर से अपने सिर पर टोपी को पहन लेती है और खुशी खुशी गाने लगती है कि ये राजा तो डरपोक है, ये राजा तो मुझसे डर गया। और ऐसा कहते हुए गाते गाते वो वहाँ से चली जाती है। और दोनों नर और मादा जो गौरैया होते हैं, यानी कि गौरा और गौरैया, दोनों ही खुशी खुशी आकाश में अपनी ऊंची उड़ान भर लेते हैं। और राजा बेचारा अपना मुंह उदास लेकर के बैठ जाता है। तो बच्चों ये थी हमारी टोपी पाठ की कहानी कि किस तरीके से कौन इसमें कितने पात्र हैं, ठीक है, और किस तरीके से राजा ने टोपी वापस कर दी। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह पाठ की जो सारांश है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से संबंधित कार्य पत्रिका और प्रक्षेपण पत्र आपको जल्दी ही मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक आप अच्छे से अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।